हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नों की मैराथन कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने कर चुके हैं हम, और आज करेंगे पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 501। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में ये लिखा हुआ है? हिंदी भाषा के जन्म और विकास को समझने के लिए आर्यों की आदि भाषा, वैदिक भाषा से लेकर आज तक की समस्त भाषा परंपरा को देखना होगा। ये उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 502। हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? यानी स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 33। ऑप्शन 11। क्वेश्चन नंबर 503। हिंदी व्याकरण के अनुसार व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या 33। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 504। हिंदी व्याकरण के अनुसार संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या है 3। क्वेश्चन नंबर 505। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं संज्ञा के भेद होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 506। परंतु और चूंकि, लेकिन इत्यादि शब्द व्याकरण के किस कोटि के हैं? ये किस कोटि के हैं? ये हैं अविकारी कोटि के। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 507। स्वर वर्णों में से वह कौन सा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? जिस पर कोई मात्रा, ऐसा वर्ण है डी। ऑप्शन डी, यानी ए। आ पर कोई मात्रा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 508। समान अर्थ वाले शब्दों को व्याकरण की भाषा में इनमें से क्या कहते हैं? समान अर्थ वालों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 509। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहा जाता है? इनको ऑप्शन बी, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 510। वैसे शब्द जिनका मात्र एक अर्थ होता है, व्याकरण में उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एकार्थक शब्द, यानी एक अर्थ वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 511। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। इस मुहावरे का सही अर्थ है मरने पर लाश का लवारिस होना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 512। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ बताइए। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ है कठिन कार्य। ऑप्शन बी। नंबर 513। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ है किसी का विश्वास पात्र बनकर नहीं रहना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 514। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी, घर की चीजों को महत्व नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 515। इनमें से कौन सोने का पर्यायवाची नहीं है? सोने का पर्यायवाची नहीं है रजत। ऑप्शन डी। सोने का पर्यायवाची इनमें से कनक, स्वर्ण और कंचन तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 516। इनमें से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है जल्दी। ऑप्शन डी। बाकी जलद, नीरज और मेघ, इनको बादल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 517। पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से नरेश, ये नहीं है, बाकी सब हैं। क्वेश्चन नंबर 518। साकार का विपरीत शब्द क्या है? साकार का विपरीत शब्द है निराकार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 519। श्वेत का विपरीत शब्द क्या है? श्वेत का विपरीत शब्द अर्थ है श्याम। क्वेश्चन नंबर 520। विशिष्ट का विपरीत अर्थ क्या है? विशिष्ट का विपरीत अर्थ है साधारण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 521। सुगंध का विपरीत शब्द क्या है? सुगंध का विपरीत शब्द है दुर्गंध। क्वेश्चन नंबर 522। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिग जमा अंबर। ऑप्शन ऑप्शन डी, दिग जमा अंबर। क्वेश्चन नंबर 523। नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन का संधि विच्छेद है
बी। ऑप्शन बी, ने जमा अन। क्वेश्चन नंबर 524, तिरस्कार का संधि विच्छेद सही क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद है ऑप्शन सी, तिरकार। ऑप्शन सी, तिरस्कार। क्वेश्चन नंबर 525, चूंकि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? चूंकि शब्द व्याकरण की दृष्टि से है समुच्चय बोधक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 526, वह भाषा से मराठी लगता है, इस वाक्य में कारक का कौन सा भेद बताया गया है? वह भाषा से मराठी लगता है, इसमें है प्रकृति या स्वभाव के अर्थ में। ऑप्शन ऑप्शन बी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 527, वह स्वभाव से उदार है, इस वाक्य में से का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इस वाक्य में से का प्रयोग हुआ है सी। ऑप्शन सी, प्रकृति या स्वभाव के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 528, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से खिलौना। खिलौना शब्द जो है पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 529, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से ए। ऑप्शन ए, चोट शब्द जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि कहते हैं। नंबर 530, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रिपोर्ट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 531, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द है दही। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 532, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कक्षा। ऑप्शन डी, ये शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 533, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जनतंत्र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 534, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दर्शन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 535, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से मुकदमा। मुकदमा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 536, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से मोती। मोती शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 537, कौन सा प्रयोग इनमें से किस वाक्य में प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर किया गया है? ऑप्शन डी, कौन आ रहा है, इसका शब्द इसका प्राणीवाचक संज्ञा के रूप में स्थान में किया गया है। ऑप्शन डी, कौन आ रहा है, इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 538, इनमें से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? इनमें से सार्वनामिक विशेषण है यह है। ऑप्शन ए। 539, धनी अर्थ देने के लिए सटीक मुहावरा इनमें से कौन सा है? ये मुहावरा है डी। ऑप्शन डी, गांठ का पूरा। क्वेश्चन नंबर 540, इच्छा के विरुद्ध थोपना किस मुहावरे के अर्थ में ये आता है? इच्छा के विरुद्ध थोपना ये आता है गले पड़ना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 541, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या है? इसका सही अर्थ है ए, दुर्लभ की रक्षा का ईश्वर कोई ना कोई उपाय कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 542, इनमें से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से पुल्लिंग और स्त्री का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सी, सम्राट और सम्राटी, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 543, इनमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए, मृदुल और मृदुलता। ए, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 544, घूमना शब्द का सही विशेषण इनमें से कौन सा है? घूमना शब्द का सही विशेषण है घुमक्कड़, ये इसका विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 545, हार के साथ किस उपसर्ग संयोग में चोट पहुंचाना अर्थ स्पष्ट होता है? ये होता है ऑप्शन बी, प्रहार में। क्वेश्चन नंबर 46, शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 547,
त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 548, अछूत में कौन सा समास है? अछूत में ऑप्शन सी, नेत्रीय समास। क्वेश्चन नंबर 549, चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में समास है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी। नंबर 550, गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में है द्वंद्व समास। नंबर 551, विधानसभा का सदस्य, इसके लिए सही शब्द एक शब्द क्या है? इसके लिए सही शब्द है विधायक। क्वेश्चन नंबर 552, लाभ का हिस्सा या अंश के लिए एक शब्द क्या होगा? लाभांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 553, मत या वोट देने का अधिकार के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा मताधिकार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 554, बुरा काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बुरा काम करने वाला, इसके लिए होगा दुष्कर्मी। क्वेश्चन नंबर 555, अपने मान अपमान का ध्यान रखने के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा डी, स्वाभिमान। क्वेश्चन नंबर 556, आसमान पर थूकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा सी, बड़े आदमी को निर्दिष्ट करने का प्रयत्न स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 557, खून के घूंट पीना, इसका सही अर्थ होगा क्रोध सह जाना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 558, मुंह से फूल झड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा प्रिय बातें करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 559, कमर टूटना, इसका सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का? इसका सही अर्थ होगा डी, उत्साह ना रहना। क्वेश्चन नंबर 560, तिल का ताड़ करना, इसका सही अर्थ होगा सी, किसी छोटी बात को बहुत बड़ा कर बोलना। 60, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका सही अर्थ होगा बी, निरक्षक या अनपढ़ व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 562, खोदा पहाड़ निकली चूहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका सही अर्थ क्या होगा? सी, परितन बड़ा लेकिन लाभ छोटा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 563, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही ऑप्शन सी, बड़ों में छोटों की अपेक्षा अधिक बुराई या कमी होना। क्वेश्चन नंबर 564, सिर से बोझ उतरना, इसका सही अर्थ क्या होगा? बाहर डालना। क्वेश्चन नंबर 565, रोटी दाल चलना, इसका सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का? इसका सही अर्थ होगा डी, जीवन निर्वाह होना। क्वेश्चन नंबर 566, सही वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें सही वर्तनी है सी, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 567, सही वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी सही वर्तनी बतानी है, इसमें है मत्स्य, मत्स्य को ऐसे लिखते हैं, चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 568, कोशिश, कोशिश को लिखा जाता है ए, कोशिश। क्वेश्चन नंबर 569, सही वर्तनी का चयन कीजिए, कई, कई, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 570, सही वर्तनी चुनिए, द्रौपदी, इसका आंसर है ए। 571, सही वर्तनी चुनिए, इसमें सही वर्तनी है डी, स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 572, सही वर्तनी चुनिए, इसमें सही वर्तनी है 572 का सी, अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 573, इनमें से किस स्वर का प्रयोग अधिक से अधिक संस्कृत में होता है? हिंदी में बहुत कम होता है, इनमें से ऐसा शब्द है डी, ऑप्शन ऋषि। क्वेश्चन नंबर 574, इन वर्णों में अयोग व वर्ण कौन सा है? ये है ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 575, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है बी, गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 576, संसार की अधिकांश लिपियाँ लिखी जाती हैं, संसार की अधिकांश लिपि लिखी जाती हैं ए, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 577, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है श्रेय, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 578, घबराहट संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? यह आता है भाववाचक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 579, सेना संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? सेना संज्ञा के ए, समूहवाचक भेद में आता है। क्वेश्चन नंबर 580, हिंदी में वचन के भेद कितने हैं? हिंदी में वचन के भेद हैं दो, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 581, हिंदी में कुल मूल सर्वनाम कितने हैं? हिंदी में कुल मूल सर्वनाम है 11, ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 582, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं सी, 3 भेद हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 583, वह, वह, उसका, उनका इत्यादि सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है? ये आता है ए,
अन्य पुरुष में। 84, आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 585, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 586, कौन और क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन क्या सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 587, उद्भव का सही विश्लेषण क्या है? उद्भव का सही विश्लेषण है बी उद्भुत। क्वेश्चन नंबर 588, गजनी का विशेषण क्या है? गजनी का विशेषण है सी गजनवी। क्वेश्चन नंबर 589, खता का विशेषण क्या है? खता का विशेषण होगा डी खतावार। क्वेश्चन नंबर 590, पत्थर का सही विशेषण क्या होगा? पत्थर का सही विशेषण होगा सी पथरीला। क्वेश्चन नंबर 591, वह थोड़ा खाता है। इस वाक्य में थोड़ा से क्या बोध होता है? इससे बोध होता है बी न्यूनता का बोध होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 592, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? इसके नाम को कहते हैं ए संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 594, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कारक। सी। क्वेश्चन नंबर 595, क्रिया क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होगा, क्रम के अनुसार या भाव के अनुसार। इसका बोध इनमें से कौन करता है? इसका बोध करता है वाच्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 596, क्रिया के किस रूप में समय का बोध होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 597, जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अव्यय। डी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 598, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 599, जो शब्दांश किसी धातु या अन्य शब्द के साथ अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 600 राधा जाती है इनमें से किस प्रकार का वाच्य है? ये किस प्रकार का वाच्य है? ये सरल वाक्य है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 601, उसने कहा कि मैं खेल लिखता हूँ। ये किस प्रकार का वाच्य है? ये वाच्य मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 602, वह लिखता है और तुम पढ़ते हो। किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 603, कुमाऊनी बोली और मलयाली बोलियों के किस विभाग में रखा जाता है? इन्हें रखा जाता है पहाड़ी हिंदी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 604, ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी बुंदेली और कन्नौजी बोलियों के किस विभाग में रखा जाता है? इनको रखा जाता है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन ए। ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 605, मगही भोजपुरी और मैथिली बोलियों किस प्रकार के वर्ग में ये हैं? बिहारी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 606, द्रविड़ भाषा परिवार इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? गुजराती। ऑप्शन ए। ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। बाकी मलयालम कन्नड़ और तमिल है। क्वेश्चन नंबर 607, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? इसके भेद हैं दो। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 608, वर्तनी का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? वर्तनी का दूसरा नाम है हिज्जे। ऑप्शन बी वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 609, ऑफिस शब्द किस वर्ग में आता है? विदेशज में। ये विदेशी शब्द है। 110, नारियल शब्द किस वर्ग में आता है? नारियल शब्द शब्द आता है सद्भाव में। क्वेश्चन नंबर 611, धोती शब्द किस वर्ग में आता है? धोती शब्द आता है देशज में। क्वेश्चन नंबर 612, कपूर शब्द इनमें से किस वर्ग में आता है? कपूर शब्द आता है तद्भव में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 613, टिकट शब्द किस वर्ग में आता है? टिकट शब्द आता है विदेशज में। क्वेश्चन नंबर 614, अग्नि शब्द किस वर्ग में आता है? अग्नि शब्द आता है तत्सम में। क्वेश्चन नंबर 615, बजट शब्द किस वर्ग में आता है? बजट शब्द आता है विदेशज में। क्वेश्चन नंबर 616, रूढ़ शब्दों के समूह को कौन अलग करता है? कौन सा अलग करता है? ये करता है पुस्तकालय। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 617, यौगिक शब्दों के समूह में इनमें से कौन सा नहीं है? टमटम नहीं है। ये यौगिक शब्द नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 618, पंकज शब्द किस वर्ग में आता है? पंकज शब्द आता है योग रूढ़ में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 619, जलद शब्द किस वर्ग में आता है? जलद शब्द आता है योग रूढ़ में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 620, इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है? इनमें से अधि, अधि जो उपसर्ग है ये संस्कृत का है। क्वेश्चन नंबर 621, इनमें से कौन सा उपसर्ग अंग्रेजी का है? इनमें से हैड, हैड जो उपसर्ग है ये अंग्रेजी में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 622, इनमें से कौन सा बहुवरी समाज में नहीं आता? नहीं आता है, ये नहीं आता, सत सही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 623, इनमें से कौन द्विगी समास नहीं है? इनमें से द्विगी समास नहीं है मृग नयनी, बाकी पंचवटी, त्रिभुवन और त्रिलोक, क्योंकि इनमें सभी में संख्या का बोध होता है, इसलिए द्विगु समाज है। क्वेश्चन नंबर 624, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? इनमें से तत्पुरुष समास नहीं है बेरहम। क्वेश्चन नंबर 625, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? हरफन मूला, ये नहीं है कर्मधारय समास, ये नहीं है। 26, इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से सी, ये नहीं है, पो धन इत्र पवित्र, ये इसका उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 627, अधोगति के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? अधोगति के लिए सही संधि विच्छेद है सी, अध धन गति, अधोगति। क्वेश्चन नंबर 628, कृपाचार्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? कृपाचार्य का सही संधि विच्छेद है ए, कृपया धन आचार्य, कृपाचार्य। क्वेश्चन नंबर 629, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का होगा इति जमा आदि, ऑप्शन सी, इति धन आदि। क्वेश्चन नंबर 630, खगेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? खगेश का सही संधि विच्छेद है बी, खग धन ईश, खगेश। क्वेश्चन नंबर 631, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का है ऑप्शन डी, गे धन अक, गायक। क्वेश्चन नंबर 632, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या है? नमस्कार का संधि विच्छेद है ए, नम धन कार, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 633, प्राणेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा बी, सॉरी ए, प्राण जमा ईश्वर, प्राणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 634, हिमाचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमाचल का होगा ऑप्शन बी, हिम अचल, हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 635, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा सी, ऑप्शन सी, सत्य धन आनंद, सदानंद। क्वेश्चन नंबर 636, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सी, हरि। क्वेश्चन नंबर 637, चिड़िया का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है निकेत, ए। क्वेश्चन नंबर 638, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मोर का नहीं है मुक्ता, ए, ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 639, हनुमान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची नहीं है दीप्त, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 640, हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हाथी का पर्यायवाची नहीं है ये, ऑप्शन डी, बाकी सारंग, गज और दंती, इनको हाथी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 641, इनमें से सुमार्ग का सही विपरीतक शब्द कौन सा है? सुमार्ग का कुमार्ग, इसका विपरीत है कुमार्ग। क्वेश्चन नंबर 642, नीचे लिखा हुआ के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द सही है? नीचे लिखा हुआ, इसका मतलब होता है अधोलिखित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 643, नीचे हस्ताक्षर करने वाला, इसके लिए कौन सा एक शब्द सही है? ऑप्शन ए, अधो हस्ताक्षरी, ये सही है। क्वेश्चन 644, जिसको कोई जीत ना सके, इसके लिए एक शब्द है अजय, अजय जिसको जीत नहीं सकता कोई। क्वेश्चन नंबर 645, भली भांति सजाया हुआ, इसके लिए एक शब्द चुनिए, इसके लिए एक शब्द है अभिमंडित, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 646, धीरोदात का सही संधि विच्छेद क्या है? धीरोदत्त का सही संधि विच्छेद है धीर धन उदात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 646, धीरोदात का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, धीर धन उदात, धीरोदात। क्वेश्चन नंबर 647, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति जमा एक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 648, प्रातःकाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातःकाल का सही संधि विच्छेद होगा डी, प्रातः धन काल, प्रातःकाल। क्वेश्चन नंबर 649, जिस रचना का अंत सुखद हो, इसके लिए एक शब्द चुनिए। उसके लिए एक शब्द ए, सुखांत। क्वेश्चन नंबर 650, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 651, प्रेरणा देने वाला, इसका सही एक शब्द क्या है? प्रेरक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 652, सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है ए, शत्रु को सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 653, फिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है बी, असफलता या लज्जा के कारण किसी दूसरी चीज पर क्रोध प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 654, पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, इसका सही अर्थ क्या है इस लोकोक्ति का? इसका सही अर्थ है भाग्य का खेल, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 655, ना उधो ना लेना, ना माधो का देना, कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सही सी, लटपट से खुद को काफी दूर रखना। नंबर 656, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है ए, सर्वस्त्र अन्याय और अव्यवस्था का राज। क्वेश्चन नंबर 657, कोई सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह है अनिश्चय वाचक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 658, आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप है आदर सूचक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 659, किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? यह है अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें कोई निश्चय नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 660 पर, पढ़कर में क्रिया का कौन सा भेद है? पढ़कर में क्रिया का भेद है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 661, टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इस वाक्य में टहलना क्रिया का कौन सा भेद है? यह है बी, क्रियार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 662, अंदर जाओ, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? इसमें क्रिया का ए, विधि क्रिया। 663, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? इसमें क्रिया का भेद है द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 664, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? इसमें है परिणामात्मक क्रिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 665, वह खाकर सोने को गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 667, परंतु अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? परंतु आते घृणा सूचक में। नंबर 668, छी छी विस्मय बहुतक का कौन सा भेद है? छी छी घृणा सूचक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 669, वाह वाह किस प्रकार का विस्मय बोधक है? यह है हर्ष सूचक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 670, जी हाँ किस प्रकार का विस्मय बोधक है ये चिन्ह? यह है बी, स्वीकार सूचक। क्वेश्चन नंबर 661, निपात के प्रयोग में इनमें से क्या होता है? निपात के प्रयोग इनमें से क्या होता है? सी, वाक्य के भाव में विशेष अंतर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 672, वह यहाँ रहता है, इस वाक्य में यहाँ क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? यहाँ स्थानवाचक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 673, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? इसमें क्रिया विशेषण परिणाम वाचक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 674, प्रभुनाथ अभी जा रहा है, इस वाक्य में अभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसमें है ए, सॉरी बी, कालवाचक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 675,
वह ऐसे लिखता है, इस वाक्य में ऐसे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? यह है रीतिवाचक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 676, गौशाला का सही समास विग्रह क्या है? गौशाला का सही समास विग्रह है सी, गौ के लिए शाला, यानी गाय के लिए शाला। क्वेश्चन नंबर 677, नीचे दिए गए शब्दों का सही विपरीत अर्थ क्या है? 677 का है डी, ऑप्शन डी, पाप पुण्य। बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 678, नीचे दिए गए विपरीत शब्दों के जोड़ों में से सही का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 679, विपरीत शब्दों का सही जोड़ा चुनिए। इसमें है आंसर ए, प्राचीन अर्वाचीन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 680, इन शब्द युगम के जोड़ों में से कौन सा सही है? इसमें से चिर को पुराना कहते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 681, आविर्भाव का सही विपरीत शब्द क्या है? तिरोभाव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 682, आस्था का सही विपरीत शब्द क्या है? आस्था का सही विपरीत शब्द है अनास्था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 683, यौवन का सही विपरीत शब्द क्या है? यौवन का है शैशव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 684, मित्र का सही विपरीत शब्द क्या है? मित्र का सही विपरीत शब्द है ए, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 685, प्रत्यक्ष का सही विपरीत शब्द क्या है? प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो 86, नूतन का सही विपरीत अर्थ क्या है? नूतन का पुरातन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 687, इनमें से गणेश का सही पर्यायवाची सही नहीं है, इसमें नहीं बताना है। तो गजपति, ये सही नहीं है। बाकी गजवदन, गजानंद और एकदंत, ये सब गणेश जी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 688, होरा का सही पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी नहीं बताना है। इसमें है भ्रामक, ये नहीं है। बाकी भ्रमण, मृग और अली, इनको कहते हैं भोरा। क्वेश्चन नंबर 689, सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? इसमें भी नहीं बताना है। इसमें है वांगजाल, ऑप्शन सी, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 690, लोटा निम्नलिखित में से किस वर्ग के शब्द का है? ये है देशज शब्द, ये देशज शब्द का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 691, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? आल्पिन है पुर्तगाली भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 692, कुली किस भाषा का शब्द है? कुली है तुर्की भाषा का शब्द, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 693, बच्चा किस भाषा का शब्द है? बच्चा फारसी भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 694, इन शब्दों में अरबी फारसी का वर्ण संकर शब्द चुनिए। तो इसका आंसर है ए, आदम कद। ये अरबी और फारसी का दोनों शब्द मिले हुए शब्द हैं, अरबी और फारसी का। क्वेश्चन नंबर 695, इनमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द चुनिए। अंग्रेजी भाषा का शब्द है गुलाम, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 696, इनमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द चुनिए। बजट, ऑप्शन डी, बजट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 697, इनमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? इनमें से फारसी भाषा का शब्द है मुसलमान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 698, खरगोश किस भाषा का शब्द है? खरगोश है फारसी भाषा का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 699, धोखेबाज शब्द इनमें से किस भाषा वर्ग में आता है? धोखेबाज आता है हिंदी और फारसी भाषा वर्ग में, ऑप्शन। नंबर 700, पॉकेट मार इनमें से किस वर्ग का शब्द है? पॉकेट मार इनमें से है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का शब्द। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 701, रेलगाड़ी किस वर्ग में आता है? रेलगाड़ी आता है हिंदी और अंग्रेजी वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 702, मसीहा इनमें से किस भाषा का शब्द है? मसीहा इनमें से अरबी भाषा का शब्द है, ए। क्वेश्चन नंबर 703, बेगम किस भाषा का शब्द है? बेगम है तुर्की भाषा का शब्द, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 704, पार्सल किस भाषा का शब्द है? पार्सल है अंग्रेजी भाषा का शब्द, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 705। गवर्नर किस भाषा का शब्द है? गवर्नर है अंग्रेजी भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 706। लिफाफा किस भाषा का शब्द है? लिफाफा है अरबी भाषा का शब्द। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 707। शतरंज किस भाषा का शब्द है? शतरंज है फारसी भाषा में आता है शतरंज। क्वेश्चन नंबर 708। जेल यात्रा किस वर्ग शब्द का समूह है? यह है हिंदी और अंग्रेजी का समूह। क्वेश्चन नंबर 709। कलेक्टर किस भाषा का शब्द? कलेक्टर है अंग्रेजी भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 710। औरत किस भाषा का शब्द है? औरत है फारसी भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 711। महल किस भाषा का शब्द है? महल है अरबी भाषा का। ए। क्वेश्चन नंबर 712। कमांडर किस भाषा का शब्द है? कमांडर है अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 713। निम्नलिखित वाक्यों में से हेतु हेतु मदभूत काल का वाक्य चुनिए। ये है डी, ऑप्शन डी। राधा आती है तो मैं जाता हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 714। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण भविष्यत काल का वाक्य चुनिए। आंसर है मैं लिख चुकूंगा। यह पूर्ण भविष्यत काल का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 715। निम्नलिखित वाक्यों में से आसन भूतकाल का वाक्य अलग कीजिए। आसन भूतकाल, इसका आंसर है डी, मैं खा चुका हूँ, ये आसन भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 716। इनमें से संभाव्य भविष्यत काल का कौन सा वाक्य है? ये वाक्य है ए, मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। ये संभाव्य भविष्यत काल है क्योंकि इसमें आशा की जा रही है कि मोहन परीक्षा में पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 717। निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य वर्तमान काल का वाक्य अलग कीजिए। इसका है ए, ऑप्शन ए। कुत्ता मांस खा रहा है। कुत्ता मांस खा रहा है। ये ये सामान्य वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 718। अपूर्ण भूतकाल वाक्य पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल है ए, वह पढ़ रहा था। ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 719। इन वाक्यों में से हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल का वाक्य अलग कीजिए। ये है बी, राम पढ़ेगा तो पास करेगा, यानी राम पढ़ेगा तो पास करेगा। ये हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 720। श्री मरांडी अभी जा रहे हैं, इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है? इस वाक्य में बोध हो रहा है ऑप्शन सी, क्रिया के समय का बोध, यानी क्रिया के समय का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 721। मैं लिखूंगा, इस वाक्य में कौन सा बोध हो रहा है? इस वाक्य में बोध हो रहा है बी, ऑप्शन बी, क्रिया के निषेध का। क्वेश्चन नंबर 722। बहुत लड़के खा रहे हैं, बहुत लड़के खा रहे हैं, इस वाक्य में बहुत किसकी विशेषता बताता है? ऑप्शन सी, संज्ञा की विशेषता बताता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 723। उप उपसर्ग किसका बोध होता है? उप उपसर्ग से किसका बोध होता है? ये होता है समीपता का बोध। ए, ऑप्शन सी, समीपता का बोध। क्वेश्चन नंबर 724। अरबी का गैर उपसर्ग किसका बोध कराता है? ये उपसर्ग को बोध कराता है निषेध का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 725। फारसी का दर उपसर्ग किसका बोध कराता है? ये बोध कराता है ऑप्शन डी, मैं का। क्वेश्चन नंबर 726। हिंदी का सु उपसर्ग किसका बोध कराता है? हिंदी का सु उपसर्ग कराता है श्रेष्ठता का बोध। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 727। गाय का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, इनमें से कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं है? हरी। क्वेश्चन नंबर 728। शिव का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, शिव का पर्यायवाची नहीं है मधुकर। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 729। हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? अनल, ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 730। विष्णु का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है महिरूढ़। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 731। अयस का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? अयस का सही अर्थ है लोहा। क्वेश्चन नंबर 732। कृष्ण का विपरीत शब्द कौन सा सही है? ये है शुक्ल, ये सही है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 733।
राजा का विपरीत शब्द इनमें से कौन सा सही है? सही बताना है। ए, रंग। क्वेश्चन नंबर 734, इनमें से कौन सा विख्यात का सही विपरीत शब्द है? इसमें भी सही बताना है। इसका सही है हानि। क्वेश्चन नंबर, इसका सही शब्द है डी, कुख्यात। ये इसका विपरीत शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 735, लाभ का सही विपरीत शब्द क्या है? लाभ का सही विपरीत शब्द है हानि। क्वेश्चन नंबर 736, साकार का विपरीत शब्द क्या होगा? साकार का विपरीत शब्द होगा निराधार, निराकार। क्वेश्चन नंबर 736, साकार का विपरीत शब्द क्या होगा? निराकार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 737, इतिहास रचने के लिए एक शब्द क्या है? इतिहास रचने वाला, इसका एक शब्द क्या है? इतिहासकार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 738, उत्पन्न करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? उत्पन्न करने वाला होता है उत्पादक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 740, जो परीक्षण काल में हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द होता है सी, परीक्षमाण। क्वेश्चन नंबर 740, दांत काटी रोटी, इसका सही अर्थ कौन सा है इनमें से? घनिष्ठ मित्रता। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 741, हाथ खाली होना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है सी, पैसों का अभाव होना। क्वेश्चन नंबर 742, मैदान मारना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इसका सही अर्थ है डी, खेल या बाजी जीत लेना। क्वेश्चन नंबर 743, पाँव खींचना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है बाधा डालना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 744, आंख दिखाना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है क्रोध प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 745, आँख खुलना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है सही, भ्रम दूर होना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 746, पेट काटना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है ए, बचत करने के लिए खाने पीने में से खर्च कम करना। क्वेश्चन नंबर 747, मुंह चलना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है ए, कुछ कुछ हमेशा खाते रहना। क्वेश्चन नंबर 748, मुंह उखाड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका है घमंड चूर करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 749, खरी खरी मुंजरी चोखा काम, कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है ए, समय पर पूरा दाम देने से काम अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 750, वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है बी, अवसर बीतने पर सहायता व्यर्थ होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 751, कृत साकेत किस विधा से रचना है? किस विधा की रचना है? यह है एक महाकाव्य है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 792, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा किस विधा से की रचना है? यह है खंडकाव्य है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 753, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस विधा की रचना है? ये रचना है खंडकाव्य है। ये खंडकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 794, भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा किस विधा के अंतर्गत आता है? ये आता है उपन्यास, ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 755, श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी पद विधा के अंदर किस प्रकार की रचना है? ये किस प्रकार की रचना है? यह है प्रबंध काव्य है। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 756, मैथिली शरण कृत भारत भारती किस प्रकार का काव्य है? यह है मुक्तक कविता संग्रह। ये मुक्तक कविता संग्रह है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 757, रामधारी सिंह दिनकर विचलित उर्वशी किस प्रकार की काव्य रचना है? ये एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 758, नदी यशस्वी है नरेश मेहता की यह रचना किस विधा की है? ये उपन्यास। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 759, प्रेमचंद के उपन्यासों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 760, चित्र थका किस रचनाकार की कहानी संग्रह है?
ये है आज्ञा की, आज्ञा द्वारा लिखी गई है। चित्रथंगा। क्वेश्चन नंबर 761, मलबे का मालिक कहानी के लेखक इनमें से कौन है? ये है मोहन राकेश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 762, अशोक के फूल निबंध संग्रह रचना इनमें से कौन है? इसके रचनाकार कौन है इनमें से? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 763, कला कल्पना और साहित्य इसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? यह है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 764, डॉक्टर नगेंद्र को किस क्षेत्र की प्रसिद्धि प्राप्त है? डॉक्टर नगेंद्र को है आलोचना, आलोचना क्षेत्र की प्रसिद्धि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 765, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि किस प्रकार के निबंध है? किस ये है मनोविकार संबंधी निबंध। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 766, इनमें से महात्मा गांधी के जीवनी लेखकों में कौन नहीं है? अमृत राय। ऑप्शन सी, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 767, मेरी लद्दाख यात्रा ये यात्रा व्रत किसका लिखा हुआ है? ये यात्रा व्रत लिखा हुआ है राहुल संक्रत्यान का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 768, आखिरी चट्टान तक ये यात्रा व्रत किसका लिखा हुआ है? ये यात्रा व्रत लिखा है मोहन राकेश का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 770, दीप जले शंख बजे स्मरण विधा इस रचना के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 771, चेहरे जाने पहचाने रेखा चित्र शैली में लिखित ये स्मरण किसका है? यह है सेठ गोविंद दास का। क्वेश्चन नंबर 772, इनमें से रिपोर्टार्ज लेखक कौन सा नहीं है? ये नहीं है राजा राधिकरण में आए। क्वेश्चन नंबर 772, इनमें से रिपोर्टार्ज लेखक कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 773, इंटरव्यू लेखक के क्षेत्र में इनमें से कौन लेखक नहीं गिने जा सकते? ये नहीं गिने जा सकते जनेंद्र कुमार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 774, शांति निकेतन से शिवालिक तक ये किस विधा की रचना है? यह है अभिनंदन ग्रंथ, ये अभिनंदन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 775, प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह इनमें से किसके द्वारा संपादित है? यह है बी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसाई। 776, जिस रचना में वर्णीय विषय का आंखों देखा तथा कानों देखा ऐसा विवरण किया जाए कि पाठक की हथेली के तार झंकृत हो उठे और उसे भूल ना सके, ये किस विधा की संबंध में सही है? यह रिपोर्टाज में, रिपोर्टाज में ऐसा ही वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 777, किस विधा की रचना में लेखक व्यक्ति विशेष के साथ किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार एवं कृतित्व के संबंध में प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को शब्दबद्ध कर डालता है? ऐसा किसमें किया जाता है? ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 768, किस विधा के ग्रंथ किसी विशिष्ट व्यक्ति का गुणगान करने के साथ साथ जनमानस में सद्गुणों के संस्कार डालने तथा अपने युग के राज नैतिक जीवन का सच्चा इतिहास ये करते हैं? अभिनंदन स्मृति ग्रंथ में के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित या लेख ग्रंथ आधुनिक काल में साहित्य की किस विधा के अंतर्गत माना जाता है? ये माना गया है स्मरण में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 780, चित्रकार की रेखाओं के स्थल पर शब्द ही उसके काम आते हैं, ये बात किस विधा के संबंध में कही गई है? ये बात कही गई है रेखा चित्र के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 781, अरे यह वार याद रहेगा यात्रा व्रत इसमें से किसका है? यह है आज्ञा जी का। क्वेश्चन नंबर 782, तरुणा भारत के सहकारी संपादक थे? रामवृक्ष बैनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 783, उनके भीतर वह आग नहीं थी जो कलम से निकलकर शास्त्र बन जाती, वह उस आग के धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक
जो परंपराओं को तोड़ती है और मनुष्य पर प्रहार करती है, जो चिंतन और निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। रामधारी सिंह दिनकर का ये वचन, ये कथन किस साहित्यकार के संबंध में? ये है राम वृक्ष बैरीपुर। क्वेश्चन नंबर 784। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। मनोविश्लेषण पर आधारित अपने निबंध संग्रह चिंतामणि में ये किस निबंधकार की उक्ति है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 785। निम्न में पंथ के 200 पत्र वचन के नाम नामक पुस्तक का संपादक है श्री हरिवंश राय बच्चन। बहुमुखी विकास इनमें से किस काल में हुआ? ये हुआ छायावर्त काल में। क्वेश्चन नंबर 787। इनमें से फ्रायडवादी अभिव्यंजनवादी आलोचक कौन है? ये हैं डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 788। इनकी कहानियों में नागरिक जीवन की कृत्रिमता तथा ग्रामीण जीवन के भोलेपन और सादगी का सफल ये कथन इनमें से किसके लेख संदर्भ में सटीक बैठता है? प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 789। राजा भोज का सपना इस कहानी के लेखक का नाम बताइए। इसका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। क्वेश्चन नंबर 789। क्वेश्चन नंबर 790। टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए पंडित माधवराव सप्रे। क्वेश्चन नंबर 751। 11 वर्ष का सपना कहानी के लेखक का नाम बताइए। इस कहानी के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 792। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। ईशाल्लाह खान। नंबर 793। इंदुमती कहानी के लेखक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 794। इन उपन्यासकारों में कौन सी रचना फणीन्द्रनाथ रेणु की नहीं है? नहीं बताना है। ब्रह्मपुत्र ये नहीं है, बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 795। इन आंचलिक उपन्यासों में रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है? यह है कब तक पुकारूं। नंबर 796। इनमें से नागार्जुन का उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन का उपन्यास है सतीनाथ की चाची। क्वेश्चन नंबर 797। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? नहीं बताना। डाक बंगला। डाक बंगला नहीं है, बाकी सब है। पंद्रनाथ आशिक का कौन सा उपन्यास सिंह सेनापति। क्वेश्चन नंबर 799। इनमें से अज्ञा का उपन्यास कौन सा नहीं है? ये मानस का हंस ये अज्ञा जी का। क्वेश्चन नंबर 800। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृत लाल नागर का नहीं है? पार्टी कॉमरेड ये उनका। क्वेश्चन नंबर 821। युगों पूर्व भारत में आर्यों की मान्य भाषा इसमें से कौन सी थी? तो इसमें थी वैदिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 822। साहित्य को जनता की संचित चित्रवर्ती का प्रतिबिंब किसने कहा? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 823। प्रकृति में ईश्वर की भावना भरकर उपासना करने की परंपरा किसकी विशेषता रही है? ये विशेषता रही है भारतीय कवियों की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 824। साहित्य इतिहास लेखन की गार्सदेह तासी की परंपरा को विकसित करने का श्रेय इनमें से किसे प्राप्त है? ये श्रेय प्राप्त है शिव सिंह सेंगर को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 825। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 826। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन इनमें से किसने किया? ये प्रकाशन किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 827। विद्यापति विरचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनमें से किस भाषा की रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं अवहट अवहट भाषा की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 828। नाम को राम से बड़ा किस भक्त कवि ने माना है? नाम को राम से बड़ा किस भक्त कवि ने माना है? तो ये माना है
तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 829, भक्ति कालीन। यस। क्वेश्चन नंबर 829, भक्ति कालांतर्गत किस काव्य में नारी को माया की प्रतिमूर्ति माना गया है? ये माना गया है संत काव्य में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 830, भक्ति काव्य को किस कोटि में केवल एक ही रस भक्ति रस का प्राधान्य माना गया है? ये माना गया कृष्ण काव्य में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 831, भक्ति काल में किस काव्य में परिनिष्ठित एवं परिष्कृत शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है कृष्ण काव्य में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 832, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 833, वैष्णव धर्म का आदिकाल आदि स्वरूप किस देवता के देवत्व में परिकल्पित है? ऑप्शन बी, कृष्ण में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 834, सखी भावना में राम की भक्ति में रसिकता का समावेश करता किसे माना गया है? किसे माना जाता है? यह माना जाता है अग्रदास जी को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 835, इनमें से किसके काव्य में दर्शन और भक्ति का समन्वित रूप से मुखरित हुआ है? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 836, राजस्थान बंदेली भोजपुरी अरबी फारसी संस्कृत के शब्दों का एक साथ प्रयोग किस रचना में दिखाई पड़ता है? ये दिखाई पड़ता है रामचरित मानस में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 837, रस की दृष्टि से विनय पत्रिका में किस राज्य का प्राधान्य है? यह है रस शांत रस में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 838, तुलसीदास की किस रचना में कोई इतिवृत्ति नहीं है, केवल एक भक्त का आत्मनिवेदन है? बी, विनय पत्रिका में। 839, श्रृंगार एवं वात्सल्य का वर्णन किसकी कविता का वैशिष्ट्य है? यह है सूरदास जी की कविता में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 840, भाव भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों में इनमें से किसकी कविता श्रेष्ठ मानी जाती है? ये मानी जाए तुलसीदास जी की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 841, मानुष प्रेम मयू बखेटू, ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है जायसी, कवि जायसी की। क्वेश्चन नंबर 842, कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे, जब मौज में आकार रूपक और अन्य व्यक्तियों पर उतर आते थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातन कविता का श्रृंगार होता था। संत कबीरदास के संदर्भ में उक्ति किस आलोचक की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 843, धर्म के गुण और जटिल सिद्धांत जो भाषा और साहित्य के कठोर नियंत्रण में सरसता से समझ में नहीं आते और जिनके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है तथा जो केवल पंडितों और विद्वानों की विचार संपत्ति बने रहते हैं, उन्हें कबीर ने जनता की भाषा और भाव राशि में सजाकर बोधगम्य बना दिया। यह कथन साहित्य इतिहास के किस आलोचक का है? यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 844, रीतिकाल का समय कितने वर्षों का माना जाता है? रीतिकाल का समय माना जाता है 200 वर्षों, लगभग 200 वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 845, साहित्य इतिहास के अनुसार जनता में अंधविश्वास और प्राचीन रूढ़ियों प्रकृति आघात श्रद्धा किस युग में थी? रीतिकाल में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 846, किस युग में स्वात सुखाय कला के स्थान पर स्वामीन सुखाय कला की प्रतिष्ठा हुई? ये हुई थी रीतिकाल में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 847, रीति ग्रंथकारों के अनुकरणीय कृति इनमें से कौन सी थी? ये कृति थी रसमंजरी, रसमंजरी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 848, रसवाद आचार्य चिंतामणि का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था चिंतामणि त्रिपाठी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 849, जगत विनोद किस आचार्य द्वारा प्रणीत रस ग्रंथ है? जगत विनोद है डी, चिंतामणि त्रिपाठी के द्वारा।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 850। और आज का क्वेश्चन नंबर 850, घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में मीर मुंशी थे? ये थे ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 851, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तहुलपुर को तेजी और अठाऊ सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गई चराई बिसारा। उक्त काव्यांश किस कवि का है? यह है रस खान। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कवियों में से किसके प्रेम वर्णन में प्रेम लौकिक वासना से ऊपर उठकर उदांत स्वरूप को व्यक्त करता हुआ विश्व जमीन हो गया है? यह है ऑप्शन ए रस खान। रस खान जी। क्वेश्चन नंबर 853, किस काल में हिंदी साहित्य का चतुर्दिक विकास हुआ? आधुनिक काल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 854, राजनीतिक सत्ता देशी नरेशों के हाथों से अंग्रेजों के हाथों में जाने लगी। साहित्य इतिहास के अनुसार किस काल की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच ऐसा हुआ था? ये हुआ था आधुनिक काल। ऑप्शन डी। आधुनिक काल की परिस्थितियों के बीच में ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 855, आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना का विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ? ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 856, आधुनिक हिंदी काव्य का विकास किसकी छत्र छाया में हुआ? आधुनिक हिंदी काव्य का विकास हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 857, किस युग की कविता मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत है? ऑप्शन डी छायावतर युग की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 858, किस युग में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का व्यतीत हुई और गद्य के रूप में के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यवहार शुरू हुआ? ये हुआ था भारतेंदु युग। ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 859, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद किस कवि ने रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष ने। हरिघोष जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का दोनों का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। क्वेश्चन नंबर 860, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्य कवि हैं, प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन प्राचीन के प्रति पूज्य भाव तथा नवीन के प्रति उत्साह दोनों उनमें है। मैथिली शरण गुप्त के प्रति यह उद्गार किस आलोचक का है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी। 61, किस काव्य ग्रंथ में गोपियां विरहणी नहीं अपूती कृष्ण की विरहणी है? ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक में। इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं है? इनमें से राष्ट्रीय धारा के कवि नहीं है ये सभी। ये पंडित मक्खनलाल चतुर्वेदी भी नहीं है, सोहनलाल द्विवेदी भी नहीं है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 863, आधुनिक कवियों में किसके काव्य में वीर रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है ए ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे के में। इनमें यस। क्वेश्चन नंबर 864, हिंदी साहित्य में प्रकृतिवादी प्रवृत्ति का उदय कब हुआ? हिंदी साहित्य में प्रकृतिवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ था 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 865, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 866, दिनकर ने अपनी किस रचना में शुद्ध और शांति को समस्या शुद्ध और शांति की समस्या पर मानवतावादी विचारधारा के माध्यम से प्रकाश डाला है? ये डाला है सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रचना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 867, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था 1974 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 868, सबरी के झूठे बैरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा छोड़ शाक खाने का आज पुरातन नेम नहीं। ये पंक्तियां दिनकर की किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? ये ली गई हैं रेणुका रेणुका काव्य ग्रंथ से। ठीक है, नंबर 869, किस साहित्यवाद में व्यक्तिवाद की घोर अहंकारी परिणति से प्रयोगवाद को जन्म दिया गया? ये दिया गया था प्रकृतिवाद। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 870, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया उपमानों का ऐसा प्रयोग किस साहित्यवाद में विशेष रूप से उपलब्ध है? ये प्रकृतिवाद, ऑप्शन ए, इसमें ही ये उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 871, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? यह है कोलकाता, ऑप्शन ए। 872, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को किस कॉलेज का अध्यापक बनाया गया था? ये बनाया गया था उनको फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 873, उदंत मार्तंड साप्ताहिक अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था कोलकाता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 874, किस युग में मध्य वर्ग की वृद्धि के कारण नाटककारों का संबंध जनजीवन से टूट गया था? ये टूट गया था द्विवेदी युग में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 876, इनमें से किसने हिंदी नाटकों को अपनी मौलिक शैली शैली प्रदान की? अपनी मौलिक शैली प्रदान की किसने की? जयशंकर प्रसाद जी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 877, प्रसाद कृत जन्मे जय का नायक किस कोटि का नाटक है? ये है पौराणिक कोटि का नाटक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 878, इन नाटकों में किसके ऊपर इस्बन और शाह का सर्वाधिक प्रभाव है? यह है ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में। क्वेश्चन नंबर 879, किसके नाटकों से शुद्ध यथार्थवाद का निरूपण प्रारंभ हुआ? यह हुआ था ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों से। क्वेश्चन नंबर 880, रेडियो रूपक और उसके लेखक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन डी, शाहजहां के आंसू प्रभाकर माचुए का, ये जोड़ा सही नहीं है। यस। क्वेश्चन नंबर 881, जिस नाटक में एक पात्र विविध पात्रों के अभिनय द्वारा अंतर्द्वंद को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सी, ऑप्शन सी, स्वातिक नाटक, मोनोलोग, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। 882, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष की रचना ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की है? किस विधा की रचना है ये? यह उपन्यास, ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 883, प्रेमचंद के किस उपन्यास को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को? गोदान उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है उनकी। क्वेश्चन नंबर 884, जयवर्धन किस प्रकार का उपन्यास है? जयवर्धन है राजनीतिक उपन्यास, ऑप्शन सी। 85, जयवर्धन उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जनेंद्र कुमार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 886, कविता में असंतोष, अंगीकार और विद्रोह का स्वर कब साफ तौर पर उभरने लगा था? ऑप्शन ए, सन 60 के बाद। क्वेश्चन नंबर 887, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग हुआ था 1900 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 888, रेडियो रूपक के किस भेद में हास्य और व्यंग के माध्यम से किसी मार्मिक घटना की एक झलक प्रस्तुत की जाती है? ये की जाती है प्रहसन में, प्रहसन इसमें की जाती है। क्वेश्चन नंबर 889, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, क्रिकेट मैच, कुंभ मेला आदि अवसरों पर जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं उसकी शैली किस प्रकार की होती है? उसकी शैली होती है रिपोर्टाज, रिपोर्टाज प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 890, विंदेशिया लोक नाट्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? विंदेशिया लोक नाट्य बिहार में प्रचलित है ये। नंबर 891, इनमें से किस राज्य में लोक नाट्य यात्रा सर्वाधिक प्रचार प्रसार है? बंगाल में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 892, कुचिपुड़ी लोक नाट्य किस राज्य में प्रचलित है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। नंबर 893, रासलीलाओं का भारत के किस शहर में सर्वाधिक प्रचलन है? रासलीलाओं का प्रचलन है मथुरा में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 894, इनमें से किस राज्य में नौटंकी लोक नाट्य का प्रचलन सबसे कम है? सबसे कम प्रचलन है बिहार में, ऑप्शन बी। और सबसे ज्यादा प्रचलन है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 895,
पारसी रंगमंच के ख्याति प्राप्त कलाकारों में कौन नहीं है? ये नहीं है कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी। ठीक, 96 हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष इतिहास लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? इनमें से माने जाते हैं इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 897, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विरचित बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ये विधा की रचना है आत्मकथा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 897, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विरचित बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यह है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 898, सुगदा जनेन्द्र कुमार विरचित किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन नंबर 899, इनमें से बाल साहित्य की श्रेष्ठा कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 900, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका लिखा हुआ यात्रा व्रत है? ये यात्रा व्रत है यशपाल जी का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 951, राम ने रावण का वध किया ये किस प्रकार का वाक्य है? यह है सरल वाक्य। नेक्स्ट, तुम वहां आ सकते हो जहां मैं रहता हूँ ये किस प्रकार का वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 953, उसने परिश्रम किया किंतु असफल रहा ये किस प्रकार का वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें किंतु आया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 954, मैं आया और वह चल दिया ये किस प्रकार का वाक्य है? यह है संयुक्त वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 955, ब्राह्मी लिपि किस देश की प्राचीन लिपि है? यह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। क्वेश्चन नंबर 956, लेखन के इतिहास में सबसे पहली लिपि का नाम क्या है? सबसे पहली लिपि है चित्रलिपि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 957, तरह तरह के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के सूत्रों एवं रस्सियों का प्रयोग किया जाता है किस लिपि में किया जाता है? ये किया जाता है सूत्र लिपि में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक लिपि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 959, जो शब्द संस्कृत, प्राकृत आदि किसी मूल भाषा से नहीं आए किंतु देश में लोगों में प्रचलित है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं देशज शब्द। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 960, रईस इनमें से किस भाषा का शब्द है? रईस है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दरोगा किस भाषा का शब्द है? दरोगा है तुर्की भाषा का शब्द। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कर्नल किस भाषा का शब्द है? कर्नल है अंग्रेजी भाषा का शब्द। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 963, उपन्यास किस भाषा का शब्द है? उपन्यास है बांग्ला भाषा का शब्द। ऑप्शन बी। 64, 964, अक्लमंद किस भाषा का शब्द है? अक्लमंद है अरबी और फारसी भाषा का शब्द, मिश्रित भाषा का। ठीक है। नंबर 965, रेल विभाग किस भाषा का शब्द है? रेल विभाग है अंग्रेजी और संस्कृत। ऑप्शन बी। रेल अंग्रेजी और विभाग संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 966, इनमें से कौन सा शब्द अजनबी है? इनमें से कौन सा शब्द अजनबी है? सलील, सलील शब्द अजनबी है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 967, इनमें से कौन सा शब्द एक वर्ग का नहीं है? गिरिधर, गिरिधर शब्द जो है एक वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 968, इनमें से कौन सा शब्द एक वर्ग का नहीं है? इनमें से भौमिक, भौमिक शब्द जो है एक वर्ग का शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 970, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शर्त, शर्त शब्द जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निवास, निवास शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है बताइए? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द अलग कीजिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। पराठा, पराठा जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द अलग कीजिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द है नमक, नमक जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 975, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा गलत है वो बताइए।
इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन सी, कवि कवयित्री, ये जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 976। क्वेश्चन नंबर 976, इनमें से कौन सा शब्द अवयवियों के मेल से नहीं बना है? इनमें से कौन सा शब्द नहीं बना? आसपास। आसपास जो है अवयवियों के मेल से नहीं बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 977, इनमें से कौन सा शब्द दो संज्ञाओं के मेल से नहीं बना है? हाथों हाथ, ये दो संज्ञाओं के मेल से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 978, इनमें से कौन सा शब्द साधनवाचक नहीं है? हेतु। हेतु शब्द जो है साधनवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 979, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध वर्तनी है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दुख। दुख जो है ये अशुद्ध है, बाकी ये सब ठीक है, शुद्ध है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है ये ठीक है, बाकी ये सब गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 982, शुद्ध वर्तनी बताइए। इनमें से शुद्ध वर्तनी स्वास्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 963, इनमें से अरबी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? इसमें नहीं, अरबी भाषा का शब्द नहीं है। पटाखा। पटाखा जो है अरबी भाषा का शब्द नहीं है, बाकी ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। तकिया, फकीर, हवेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 984, इनमें से लैटिन भाषा का शब्द अलग कीजिए। लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है जनवरी। बाकी ये सब दूसरी भाषा के हैं। ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जुलाई, फरवरी, अगस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 985, इनमें से जापानी भाषा का शब्द बताइए। इनमें से जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। ये जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 986, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी संस्कृत के मेल से बना हुआ नहीं है? इसमें नहीं बताना है। जेल खाना, ये अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 987, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी हिंदी के मेल से बना हुआ नहीं है? कौन सा नहीं है? जांच कमीशन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 988, इनमें से पुर्तगाली शब्द कौन सा नहीं है? पुर्तगाली शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? होटल। होटल शब्द जो है पुर्तगाली नहीं है, बाकी ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 989, इनमें से पश्तो भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? पश्तो भाषा का शब्द है बेगम। बेगम पश्तो भाषा का शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 952, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर अलग कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द है सैया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 993, इन शब्दों में से तद्भव तद्भव शब्द अलग कीजिए। इन शब्दों में से तद्भव शब्द है धान। धान जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से तद्भव शब्द अलग कीजिए। इनमें से तद्भव शब्द है धन्ना सेठ। क्वेश्चन नंबर 995, इनमें से तत्सम शब्द अलग कीजिए। धूली। धूली जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 997, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कसौटी। कसौटी जो है तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 998, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव तद्भव है? इनमें से तद्भव शब्द है कसौटी। ये जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 999, ए ए ए ए का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1000, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है। ले, इनमें से किस वर्ग का शब्द वर्ण है? ले है दंतीय वर्ण। ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज आज समाप्त हो गई है। इसके बाद हम लेकर आएंगे जीके की सीरीज।